अब पता है भी कौन होता है? भार्ब होता है। लेकिन बताए थे भार्ब होता तो है, लेकिन अगर उसके पहले ऑक्सिलरी भार्ब रहेगा तब। लेकिन क्या इसके पहले ऑक्सिलरी है? नहीं है। तो ये कैसे जो रहा है? जिरंड की तरह। कैसे? जिरंड अपने आप में ये नाउन होता है। जिरंड क्या होता है अपने आप में? नाउन। इसका मतलब कि ये भी क्या है? तो बताइए भार्ब है, लेकिन ये किसके स्थान पर आ गया है? अरे किसके स्थान पर? तो अगर कोई भार्ब नाउन के स्थान पर आएगा तो भार्ब भी क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। यहाँ जाओ, यहाँ पर विराट कोहली बेस्ट है ना? बेस्ट क्या प्लेइंग? प्लेइंग क्या यहाँ पर है? क्या है? और नाउन के क्या है? एडजेक्टिव है। तो प्लेइंग यहाँ पर किस रूप में हो रहा है? यहाँ नो के बाद क्या आता है? यहाँ पर वर्किंग किस रूप में हो रहा है? नो के बाद क्या आता है? स्मोकिंग किस तरह से? तो आपसे पूछेगा बिना सब्जेक्ट का या बिना वर्ब का एक सेंटेंस बोलो तो बोलना नो स्मोकिंग, नो पार्किंग। आई सेंटेंस सच में क्या है? सही है। सच में क्या है? सही है। बिना सब्जेक्ट बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बताओ तो बोलना क्या बोलना कि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता, लेकिन होता है। क्या होता है? नो वॉकिंग, नो स्मोकिंग, है ना? क्लियर? और सेंटेंस क्या सा स्टार्ट होता है? नो से स्टार्ट होता है। क्या सा स्टार्ट होता है? ऐसा नहीं है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, तो क्या सेंटेंस सही नहीं है? यहाँ का बताओ, यहाँ पर कहीं पर है वर्ब? वर्ब है, लेकिन किस रूप में है? नाउन के रूप में है ना। मेन वर्ब थोड़ी यहाँ पर है। तो ऐसा याद रखना, बिना वर्ब के भी क्या होता है? सेंटेंस होता है, लेकिन वो सेंटेंस पार्शियल वर्ब होता है, लेकिन वो किसके जगह पर आ रहता है? नाउन जगह पर। याद रखना कि बिना वर्ब के भी नाउन होता है, लेकिन वो वर्ब ही होता है वहाँ, लेकिन वो वर्ब काम करता है कैसे? नाउन की तरह। क्लियर और नोट? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े, फटाफट कर लीजिए। हाँ यस तो बोलिए देगा क्या? हाँ नोट में लिखेगा, स्टार मार्क। क्या कोई नाउन वर्ब हो सकता है? क्या कोई नाउन वर्ब हो सकता है? अभी क्या पढ़े थे कि वर्ब क्या हो जाता है? क्या कोई नाउन वर्ब हो सकता है? क्या कोई नाउन वर्ब हो सकता है? अभी क्या पढ़े थे कि वर्ब क्या हो जाता है? लेकिन कैसे? कैसे? जब वो किसके स्थान पर चला जाता है? नाउन के स्थान पर। अभी क्या बोल रहे हैं कि क्या कोई नाउन वर्ब हो सकता है? तो अब हम ऐसे नहीं बताएंगे बिना सेंटेंस के। तो सेंटेंस लिखो, वही क्लियर करेगा। लिखो आई हैव, हाँ आई हैव, सुनो हमने क्या बोला? हम बताएं क्या कोई नाउन वर्ब हो सकता है? क्या कोई नाउन वर्ब हो सकता है? नाउन को क्या बनाना है? यहाँ पर ही क्या है? आई हैव अ लिटिल वाटर। आई हैव अ, यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद ये क्या है? अरे लिटिल क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता है। हाँ। लिटिल क्या होता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल के बाद यहाँ पर वाटर कैसे यूज हो रहा है? क्लियर है ना? अच्छा ड्रिंक कैसे यूज हो रहा है? प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल के बाद आर्टिकल नाउन के बीच में एडजेक्टिव, आर्टिकल नाउन के बीच में पूरा पास्ट और प्रेजेंट क्लियर होना चाहिए। कि पूछेंगे कौन सी वर्ब किसके स्थान पर है, ये कैसे काम कर रहा है, एकदम तुरंत वजह से रिप्लाई आना चाहिए। बहुत मार मारेंगे। तो यहाँ पर वाटर नाउन, तो नाउन का मतलब पानी, पानी 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 ना। यहाँ पर देखो यहाँ क्या, यहाँ ड्रिंक का मतलब क्या होगा? नाउन है। ड्रिंक का मतलब क्या होगा? पीना होगा। पीना तो वर्ब हो गया। तो जरूरी है कि मतलब नाउन के मीनिंग अलग भी निकल सकता है। आई हैव अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, तो यहाँ पर क्या निकालोगे? नाउन में तो वही निकलेगा ना कि जो पानी आपके, आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास क्या है? थोड़ा सा पानी है। वाटर टू, बता पीने के लिए। हाँ लिटिल, अभी चिल्ला के गला फाड़ के लिटिल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सुना नहीं दिया? क्या बताए? आर्टिकल और कितने बार बताए थे कि एक बच्चा है,
हाँ, जा रहा था मार्केट में, उसके पीछे पीछे दादा, है ना। अब पोता दम लेके एकदम दौड़ जा रहा है दुकान पर, ऐसे भी होता है ना, पोता पहले दुकान पर, दादा पीछे है। अब वहाँ क्या हुआ कि बीच में एक मोटा आदमी आ गया। अब मोटा आदमी आ गया, अब बताओ वो जो पीछे वाला व्यक्ति दादा था वो किसको फॉलो कर रहा है, मोटा वाला को कि आगे वाला छोटा वाला को? तो बीच में आने का मतलब थोड़ी है कि इसको फॉलो करेगा, ये फॉलो जब भी करेगा तो यहाँ ड्रिंक का मतलब होगा, क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। अब यहाँ आओ, यहाँ वाटर, यहाँ पर वाटर देखो, यहाँ वाटर का मतलब क्या, पानी। अब यहाँ वाटर का मतलब क्या, क्या बोलो, पटाना, पटाना बोलो, सिंचाई करना लिखो, सिंचाई करना। तो देखो देखो मीनिंग निकालना अलग, सुनो मीनिंग मत निकाला करो, सोचो कि यहाँ पर अपने से खुद सोचो कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्लांट को मतलब सिंचित करने के रिलेट कर रहा है, बात कर रहा है। सुटेबल मीनिंग आप खुद सुनो, हम ये नहीं कि इसको याद मत करो कंफर्म कि वाटर का मतलब होता है बाबा में सिंचाई करना, नहीं। आप देखो कि यहाँ पर जो सेंटेंस का डिमांड क्या है, क्या कर रहा सेंटेंस, कहता क्या है, यानी यहाँ वाटर के मतलब हम क्या समझे कि प्लांट को वाटर क्या करेगा, जब फिर वही बात बोल रहे हैं। अपने तरीके से जो यहाँ वाटर आ रहा है, इसको जीने के लिए कुछ ऐसा तरीका बता रहा है ना, अर्थात इसको जीने के लिए कुछ ऐसा तरीका बता रहा है, अर्थात इसके हेल्प के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वाटर का मतलब रट जाओ सिंचाई करना, आप पटाना भी लिख सकते हो, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, गीला करना मिट्टी को, आपका पर डिपेंड करता है आप क्या समझते हो। अब सुनो, आई हैव अ पेन, यहाँ पेन क्या है, नाउन है, लेकिन देखो पेन का मतलब देखो पेन का मेन काम क्या है, पेन का काम क्या है, लेकिन यहाँ पेन मीनिंग दे रहा है, पेन मैंने कलम, यहाँ पर कलम मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कलम का प्रॉपर्टी काम करेगा। सुनो मेरी बात, कलम का मेन प्रॉपर्टी क्या है, लिखना। यहाँ पर कलम का मीनिंग काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कलम का, समझ रहे हो, यहाँ पर कलम का प्रॉपर्टी, कलम का प्रॉपर्टी होता क्या है, लिखना। तो आई पेन अ लेटर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये पेन का हिंदी क्या लिखोगे, लिखना लिखोगे, है ना। आई पेन अ लेटर मतलब मैं क्या करता हूँ, बताओ, मैं एक पत्र समझ में आ रहा है। तो अब एक बात बताओ, अभी जो था ये पेन नाउन था, यही पेन यहाँ क्या बन गया, अभी यहाँ पर वाटर क्या था, नाउन था, यहाँ क्या बन गया, क्या बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वर्ब नाउन के स्थान पर जाएगा तो नाउन बन जाएगा, और अगर कोई नाउन वर्ब के जगह पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे बोलो, वर्ब बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। वर्ब की जगह पर अगर नाउन जाएगा, नाउन बन जाएगा, और नाउन जगह पर वर्ब आएगा, वर्ब बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आई हैव मेनी डॉग्स, यहाँ पर डॉग का मतलब क्या होता है, कुत्ते, 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 कैसा कुत्ते जो हम लोग के पास होता है, लेकिन यहाँ पर कुत्ते का मीनिंग हो गया। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कुत्ते का प्रॉपर्टी आएगा, कुत्ते का प्रॉपर्टी क्या होता है, भौंकना, भौंकना होता है, उसका पीछा करना होता है ना। ही डॉग्स मी, यहाँ पर बताओ, वह मुझे भौंकता है, सही लगता है, वह मुझे डांटता है, कुत्ता डांटता है, कुत्ता को प्रॉपर्टी, उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, तो बहुत सारा प्रॉपर्टी में डांटना कभी नहीं होता है, वो काटता भी है बहुत, तो वो मुझे काटता है, लगा। तो यहाँ पर देखो डॉग का मीनिंग प्रॉपर्टी क्या है, डॉग का देखो यहाँ पर कुत्ता का मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉग का मतलब हुआ डांटना नहीं हुआ, भौंकना नहीं हुआ, वह मुझे भौंकता, सेंटेंस गलत हो जाएगा ना, कुछ सुटेबल मीनिंग निकालोगे ना। ही डॉग्स मी, वह मुझे पीछा करता है, पीछा करता है, वो मुझे फॉलो करता है, ऐसे ही डॉग्स ऐसे बोल सकते हो, द कमांडो डॉग्स ऑपरेशन ऑफ क्या, फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सुराग खोजना, सही बोला, वहां पर सर्च करना आएगा, डॉग्स का क्या, खोजना। तो मीनिंग डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि सेंटेंस का मांग क्या है, जैसा सेंटेंस का मांग होगा उसका मीनिंग आप वैसा लगाओगे। मीनिंग एक बार खाली रट लोगे कि मान पीछा करना, तो अगर जैसे सेंटेंस चेंज करेंगे तो मीनिंग का हिंदी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। तो वो सेंटेंस पर निर्भर करेगा कि सेंटेंस का मतलब क्या है, क्या डिमांड कर रहा है ना। जैसे देखो, है ना, जैसे देखो, अगर मैं ये बोलूं,
देखो, राम्स डॉग्स अ डॉग, यहाँ मीनिंग चेंज हो गया। राम ने कुत्ते को दौड़ा रहा राम डॉग्स अ डॉग, यहाँ पर कुत्ता का मीनिंग क्या होगा? तुम बोल रहा था ना कि भूखना होता है। आप बोले उसका मेन प्रॉपर्टी क्या है? मेन प्रॉपर्टी क्या है? ये तो बोले मेन प्रॉपर्टी इसका क्या है? भूखना भी है ना? लेकिन यहाँ क्या भूखना सुटेबल करेगा सेंटेंस में? लेकिन यहाँ सुटेबल कर देगा कि नहीं? कि राम कैसे भूखता है? राम कुत्ते की तरह क्या कर रहा है? यहाँ पर डॉग का मीनिंग क्या मिल रहा है? भौंकना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी नाउन भारव की तरह यूज हो रहा है, तो देखो सेंटेंस में उसका मतलब डिमांड क्या है, वो देना क्या चाहता है, वो हमको देना क्या चाहता है। यहाँ पर देखो क्या कर देंगे, राम डॉग्स अ डॉग, मतलब राम कुत्ते की तरह क्या कर रहा है? भौंकता है। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसका मीनिंग और सेंटेंस को बदल करके क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। दैट्स ऑल। देखो आप डालो रिपीटिशन, 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 रिपीटिशन। अरे मेरे रसगुल्लो, हल्ला मत करो, पढ़ाई करो। रिपीटिशन। अब लिखो, रिपीटिशन लिखो, इसका डेफिनेशन होता क्या? लिखो, सेंटेंस में एक ही वर्ड, सेंटेंस में एक ही वर्ड एक ही अर्थ के लिए, सेंटेंस में एक ही वर्ड एक ही अर्थ के लिए, सेंटेंस में एक ही वर्ड एक ही अर्थ के लिए, सेंटेंस में एक ही वर्ड एक ही अर्थ के लिए बार बार ऐसे काट दो, बार में एक से अधिक बार, वो ठीक रहेगा। एक से अधिक बार रिपीट होता है, एक से अधिक बार रिपीट होता है, उसे रिपीटिशन कहते हैं, उसे रिपीटिशन कहते हैं, उसे रिपीटिशन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिपीटिशन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। रिपीटिशन में रिपीटिशन होने से सेंटेंस गलत हो जाती है, रिपीटिशन होने से सेंटेंस गलत हो जाती है, रिपीटिशन होने से सेंटेंस गलत हो जाती है, रिपीटिशन होने से सेंटेंस क्या हो जाती है? गलत। हमने क्या लिखा है? बहुत बड़ी बात लिखा दिया। अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक ही वर्ड, जैसे मान लीजिए बर्फ दोबारा आ रहा है ना, पेन दोबारा आ रहा, एक ही वर्ड अगर एक ही अर्थ के लिए दोबारा आ जाए, यानी एक से अधिक बार आ जाए, एक ही वर्ड, जैसे पेन एक जगह नाउन के रूप में आ रहा है, एक जगह और आ रहा है नाउन के रूप में, यानी एक जगह भार्व के रूप में आ रहा है, एक जगह और आ रहा है भार्व के रूप में। अगर एक ही वर्ड एक ही अर्थ में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? रिपीटेशन। तो सेंटेंस आपका क्या आ जाएगा? लेकिन ऐसा हो, एक जगह आ रहा है वाटर, वो आ रहा है नाउन की जगह, नाउन की जैसा, और एक जगह उसी में वाटर आ रहा है भालू जैसा, तो क्या सेंटेंस गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही अर्थ में नहीं आया। गलत कब होगा? जब सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड एक ही अर्थ के लिए यूज हो रहा है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? तो सेंटेंस लिखा जाए। दिस पेन किसका होता है? रिपीटिशन सिर्फ नाउन और रिपीटिशन ओनली लिखो यार, आलू नहीं। रिपीटिशन ओनली नाउन एंड, यानी रिपीटिशन सिर्फ नाउन का होता है और किसका होता है? अब यहाँ आइए, इस पर आइए तो देखिएगा थोड़ा सा। दिस पेन इज माई पेन। यहाँ पेन किस तरह से और यहाँ भी किस तरह से, यहाँ रिपीटिशन हुआ, दोनों पेन किस तरह से हुआ है? तो सेंटेंस क्या? इसको सही करने के लिए क्या कहोगे? दिस पेन इज माई। क्यों? क्योंकि पैसेसिव प्रोनाउन जो होता है, पैसेसिव एडजेक्टिव प्लस
नाउन के बराबर होता है। पैसेसिव प्रोनाउन जो होता है पैसेसिव एडजेक्टिव प्लस, देखो ये पैसेसिव एडजेक्टिव हुआ और पैसेसिव एडजेक्टिव में कौन मिल गया, नाउन, तो क्या बना दिया पैसेसिव प्रो। तो यहाँ पर सही कौन होगा, दिस पेन इज माई पेन। क्यों, अच्छा ऐसा क्यों किया गया, इसलिए किया गया, यहाँ पर सेंटेंस क्या हो रहा था, यहाँ पर सेंटेंस रिपीट हो रहा था, यहाँ पर वर्ड जो है रिपीट हो रहा था, अर्थात नाउन रिपीट हो रहा था। तो रिपीटिशन से बचने के लिए, अर्थात रिपीट हो रहे वर्ड से बचने के लिए हम उसको मर्ज कर दिए क्या में, पैसेसिव प्रोनाउन में। क्या मर्ज कर दिए, यानी माई और पेन मिलके क्या बना दिया, क्या बना दिया, माई। ये कैसे इसे बन जाता है, पढ़ोगे आगे, ये कैसे इसे बन जाता है, पढ़ोगे आगे, पढ़ोगे कि नहीं। अब कहता आई, यहाँ देखो, आई पेन अ लेटर विथ पेन, यहाँ पर किस तरह से, और यहाँ पर क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है, नहीं, यहाँ पर हो रहा है भार्ब की तरह, यहाँ पर हो रहा है नाउन की तरह। तो अगर दो वर्ड आ रहा है लेकिन दोनों का पास्ट और पास्ट स्पीच अलग है तो रिपीटिशन कहलाएगा, वो रिपीटिशन नहीं कहलाएगा। अगर रिपीटिशन नहीं कहलाएगा तो सेंटेंस द स्ट्रीट ऑफ धनेता, द स्ट्रीट ऑफ इज बेटर देन द स्ट्रीट ऑफ, दोनों आर्टिकल के बाद दोनों किस तरह से हो रहा है, ये तो गलत है। तो रिपीटिशन से बचने के द स्ट्रीट ऑफ धनेता इज बेटर देन दैट ऑफ, बेटर देन, इसको हटा दो और क्या लगा दो, दैट ऑफ, दैट ऑफ, बोलो अब तो है ये, यहाँ पर हटा क्या लगा दो, देन दैट ऑफ, दैट ऑफ नहीं, तो सेंटेंस क्या आ जाएगा। और है दिस शर्ट, शर्ट किस तरह से हो रहा है, और यहाँ भी शर्ट किस तरह से, बताओ। तो दिस शर्ट इज बेटर देन दैट शर्ट, अगर सही करना तो क्या हटा दो, खाली क्या रहेगा, क्या रहेगा, दैट, और दैट के साथ क्या लगा, दैट ऑफ, दैट द शर्ट इज बेटर देन दैट ऑफ, दैट ऑफ। अच्छा ये कहाँ पढ़ोगे ऐसे वाला, ये सब चीज रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, प्रोनाउन। अब सिर्फ इतना समझो कि जो रिपीट हो जाता है ना वर्ड वो गलत हो जाता है, लेकिन कब रिपीट होता है तो गलत होता है, या तो नाउन नाउन के रूप में या तो भारो भारो के रूप में, और किसी रूप में रिपीट होता है तो उससे हमको मतलब, क्योंकि रिपीटिशन हमेशा कितने चीज में होता है, पहला दूसरा, ये दोनों का रिपीटिशन हुआ, इसके सिवा किसी के रिपीटिशन नहीं होता। क्लियर। तो कल हम पूछेंगे आपसे रिपीटिशन के बारे में, ओके ठीक है। आज क्लास यही छोड़ते हैं, बोलो चलो बोलो बाबू, हाय हु बोलो, हाय बाय बोलता है सर।